हेलो एवरीवन। हम इंडियन ज्योग्राफी में आज टॉपिक लेके चल रहे हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो सबसे पहले देखो बंदरगाह होती क्या है। क्या होती है भाई बंदरगाह? जो समुद्र, नदी या महासागर के तट पर निर्मित जहाजों और नावों के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित एक विशाल विश्राम का स्थल होता है। ये बंदरगाहें क्या करती हैं भाई? जो माल आता है और यात्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जिम्मेदार है। भारत की तटरेखा टोटल कितनी है भाई? समुद्र तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई है। बंदरगाहों के मोटे तौर पर कार्गो बंदरगाह और यात्री बंदरगाहों में विभाजित किया जाता है। किन उनमें विभाजित किया जाता है भाई? दो में। एक तो कार्गो बंदरगाह और एक यात्री बंदरगाह। जो कार्गो बंदरगाह है वो किस लिए होता है? हमारे मतलब व्यापार के लिए होता है, यानी वाणिज्यिक व्यापार आपका। और दूसरी ओर जो यात्री बंदरगाह है वो क्या होता है भाई? यात्री को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। कहाँ कहाँ ले जाया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह पर। भारत में भौगोलिक भूभाग की कई तरह की विशेषताएं शामिल है जो समग्र भूभाग का निर्माण करती है। जैसे आपके सिंधु गंगा के मैदान आ गए, पठार आ गए, थार रेगिस्तान, उत्तरी पहाड़, तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सब में ना जो मुख्य भूमि की प्रायद्वीपीय प्रकृति है वो कैसी है भाई? एक उल्टे ट्रायंगल का साइज लेती है ना, उल्टे ट्रायंगल के आकार की होती है, जिसमें देश के 3 महत्वपूर्ण किनारे पानी से घिरे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो? भारत की तटरेखा है, अभी आपको बताई थी। भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर लंबी है। और इसमें क्या, वैसे तो भाई टोटल मिला के भारत में 200 के करीब बंदरगाह हैं, जिसमें से 13 आपके प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनसे यात्रा और व्यापार दृष्टिकोण से आवश्यक माना जाता है। तो देखिए हम करते हैं स्टार्ट हमारे भारत की बंदरगाह। कितनी बंदरगाह हैं भाई? कुल मिला के 200 के करीब है, जिसमें 13 बड़ी बंदरगाह है और 185 छोटी बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उनका नियंत्रण होता है। और मध्यम और छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। किस सूची में शामिल होते हैं भाई? मीडियम और छोटे पोर्ट्स आपके किस में शामिल होते हैं? संविधान की समवर्ती सूची में। और जो आपके बड़े और इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं वहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इनका प्रबंधन और प्रशासन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सी हैं? तुतीकोरिन होगी जो आपकी तमिलनाडु में है, चेन्नई भी और एन्नौर भी। ये कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। कौन कौन सी? तुतीकोरिन, चेन्नई एंड एन्नौर, दीज आर इन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया एंड कोलकाता या कलकत्ता बोल दो, कोलकाता बोल दो, वेस्ट बंगाल में है भाई। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि जो आपका वेस्टर्न साइड है यानी कि पश्चिमी तट है, वहाँ पे कौन कौन से बंदरगाह हैं भाई? कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, नवशेवा जो जवाहर नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, मुरमा गोवा, न्यू मैंगलोर जो कर्नाटक में है, और कोच्चि आपका केरल में है। ये हो गए आपके बंदरगाह। चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब छोटा सा ही चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। भारत की तटरेखा कुल मिला के कितनी है भाई? 7516.6 किलोमीटर। ये आपका नॉर्मल स्टैटिक ज्योग्राफी में भी आ जाता है। जैसे ज्योग्राफी का जो हम विस्तार देखते हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी का जो आपका फर्स्ट ही चैप्टर, उसमें ये आ जाता है। जिसमें 200 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से 13 फेमस हैं और 185 छोटी मोटी हैं और गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, जो दुनिया की सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से एक है। जहाजरानी मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, जो आपका मंत्रालय है कौन सा भाई? जहाजरानी मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग 95% वैल्यू के हिसाब से और 70% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार ने सागर माला नामक परियोजना के माध्यम से इन बंदरगाहों को आधुनिक बनाने की योजना बनाई हुई है। किस योजना से भाई? सागर माला परियोजना से। किनको? इन बंदरगाहों को आधुनिक बनाने की योजना बनाई हुई है। किसने भाई? भारत सरकार ने। किसने भाई? भारत सरकार ने।
क्या किया हुआ है? सागरमाला नामक परियोजना भारत के समुद्री परिवहन प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? समुद्री परिवहन भी केंद्र और राज्य द्वारा किया जाता है। जैसे जो मेन है 13, इनको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, और जो आपके 185 छोटे मोटे हैं इनको आपकी राज्य संभालता है, और दोनों प्रबंध का काम दोनों देखते हैं। वर्तमान में प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन नौवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाहों का प्रबंधन नौ तटीय राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से संबंधित विभागों या मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। भाई जिस जिस स्टेट में हमारे पोर्ट्स हैं वहाँ की गवर्नमेंट। लगभग 187 छोटे और मध्य पर्वतीय बंदरगाहों की पहचान की गई है, जिन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी को शामिल करते हुए चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह किसे बोला जाता है भाई? कोलकाता का बंदरगाह। देश का सबसे पुराना बंदरगाह किसे बोला जाता है भाई? कोलकाता का बंदरगाह। कौन सा है भाई देश का सबसे पुराना बंदरगाह? कोलकाता का बंदरगाह है। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भाई? आपका कोचीन बंदरगाह। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भाई? मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौन सा है? जो आपका जवाहरलाल नेहरू है ना, ये वाला हिंदुस्तान का। ठीक है भाई। और टोटल कितने बड़े बंदरगाह हैं भाई? 13। टोटल कितने हैं? 13। देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। इस बंदरगाह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपकी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। इस बंदरगाह का इस्तेमाल किस लिए होता था भाई? औपनिवेशिक काल में किया जाता था, जो आज भी उपयोग में है। देश की मुख्य भूमि 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा में 13 बड़े 185 छोटे बंदरगाह हैं। देखो 5600 किलोमीटर बोल दिया, 5600 किलोमीटर सिर्फ आपकी ये वाली बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन ये अंडोमान निकोबार और आपके ये भी तो आएंगी भाई, लक्षद्वीप वाली और अंडोमान, तो टोटल कितनी हो जाती है भाई? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। देश की मुख्य भूमि 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा में 13 बड़े और 185 छोटे बंदरगाह स्थित है। वैसे यहाँ पे मुख्य भूमि बोल दिया ना, ठीक है। बड़े बंदरगाहों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, जबकि मध्यम और छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। इनका प्रबंधन शासन कौन देखता है भाई? राज्यों द्वारा किया जाता है। पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है? ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तुतीकोरिन, चेन्नई एंड एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया कोलकाता वेस्ट बंगाल, पोर्ट ब्लेयर अंडोमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि आपके वेस्टर्न साइड कौन कौन सा है भाई? कांडला पोर्ट गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नवशेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको बोला जाता है जो नवशेवा में है, मुर्मा गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक और कोच्चि केरल। नए बंदरगाह सरकार ने 2 नए प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था। कौन कौन से थे भाई वो? एक तो आपका पश्चिमी बंगाल में था, और दूसरा आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुगरा जनपद में था। पश्चिमी बंगाल के सागर में, और दूसरा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दुगराजपट्टनम। कौन सा है भाई? दुगराजपट्टनम में परियोजना चरण 1 को पूरा होने की तिथि ये बताई थी कि अब तक ये पूरा हो जाएगा। कौन से 2 नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं? सिर्फ ये याद रखो, एक तो वेस्ट बंगाल में सागर और दूसरा आपके आंध्र प्रदेश में दुगराजपट्टनम। कौन सा? दुगराजपट्टनम और सागर। इन बंदरगाहों का प्रबंधन कौन देख रहा है भाई? बंदरगाह ट्रस्ट समझौते के तहत भारतीय बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। फिर आपका स्टार्ट हो जाते हैं भाई बंदरगाह। तो देखिए सबसे पहली बंदरगाह हम कौन सी करते हैं? हल्दिया बंदरगाह। कौन सी करें भाई? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है भाई? हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। और ये कोलकाता का सिर्फ पहला और एक ही बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, इसको हम कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। हल्दिया बंदरगाह का निर्माण 1967 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1967 ईस्वी में हुआ था।
तब से यह भारत के तटरक्षक बल के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। यह मुख्य रूप से कार्गो कारोबार करता है। इस बंदरगाह पर बड़े जहाजों को रखा जाता है और ये पश्चिमी बंगाल में हल्दी और हुगली नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? हुगली और हल्दी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह क्या है? भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। ठीक है, नदी बंदरगाह। इसको हम दूसरा नाम किस बंदरगाह से जानते हैं? कोलकाता बंदरगाह के नाम से। ठीक है, और ये जुड़वा डॉक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है भाई? जुड़वा डॉक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम कौन सा करते हैं भाई? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश में है। और इसके पूर्वी तट पर किस चीज़ का होता है भाई? कार्गो हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम वाला है, ये भी किस लिए है भाई? कार्गो हैंडलिंग के लिए है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और 1933 में उपयोग के लिए खोला गया था। यह कहाँ स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ईस्ट साइड का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ मुख्य रूप से किस किस चीज़ का व्यापार होता है भाई? कोयला, आपका लोहा अयस्क हो गया, आपका कोक हो गया, इन सब का यहाँ पे व्यापार और परिवहन किया जाता है। विशाखापट्टनम क्या है भाई? 1933 में उपयोग के लिए खोला गया था। ये भी एक कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह है। ठीक है, और ये ईस्टर्न साइड का सबसे बड़ा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह मुख्य रूप से कोयला, लोहा अयस्क, कोक के व्यापार के लिए उनसे संबंधित है। फिर कौन सा आ गया भाई? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है भाई? ये ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पर स्थित होता है। कहाँ पर भाई? ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पर स्थित है। जो ये बंदरगाह है ना, ये स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का ईस्ट साइड में पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। कार्गो परिवहन के साथ साथ यह समुद्र तटों, महानदी के मुहाने पर स्थित जंगलों के मनोरम दृश्यों के कारण पर्यटकों के आकर्षण का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। फिर कौन सा आ गया भाई? आपका एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह को ही हम क्या बोलते हैं? कामराजार बंदरगाह। कौन सा बोलते हैं? कामराजार बंदरगाह या एन्नोर बंदरगाह। कौन सा है भाई? कामराज और एन्नोर बंदरगाह। देखिए ये कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसको है ना कामराजर पोर्ट लिमिटेड का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्यों बोला जाता है भाई कामराजार? क्योंकि अब इस बंदरगाह का नाम क्या है? कामराज पोर्ट लिमिटेड है और ये भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है। क्या है भाई? भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा, आप क्या कह दोगे भाई? एन्नोर बंदरगाह है। और है ना, ये सार्वजनिक कंपनी के रूप में इसको रजिस्टर है, जिसमें 68% भाग किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट के पास है और बाकी बचा हुआ आपका 32% भाग प्राइवेट है। तमिलनाडु के एन्नोर बंदरगाह का नाम 2014 में कामराजार बंदरगाह कर दिया गया था। यह देश का एकमात्र बंदरगाह है जिसे कामराजार पोर्ट लिमिटेड के नाम से कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कार्गो का कारोबार करता है और भारत के पूर्वी तट रेखा के कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? कोरोमंडल तट पर। कामराजार बंदरगाह कोयला, ऑटोमोबाइल, चूना पत्थर और अन्य व्यापारिक जहाज़ों की देखभाल करता है।
फिर आपका कौन सा आ गया भाई, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ पर है भाई, बंगाल की खाड़ी में। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो JNPT के बाद दूसरा। JNPT कौन सा है भाई, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद ये दूसरा भारत का बड़ा बंदरगाह है, जो पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। और तीसरा कौन सा था आपका, विशाखापट्टनम। तीसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा था, विशाखापट्टनम। और दूसरा कौन सा है भाई भारत का, तमिलनाडु वाला चेन्नई। ठीक है। चेन्नई बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, चेन्नई बंदरगाह को। इससे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास था। यह राजधानी चेन्नई के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह लाखों टन माल और माल की ढुलाई के लिए जाना जाता है। फिर कौन सा आ गया भाई हमारा, तुतीकोरिन बंदरगाह। अब है ना, तुतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया भाई, VO चिंद, क्या नाम था इनका भाई, साउथ के नाम लेते हुए तो है ना मैं थोड़ी सी, चिंदबरनार। क्या है भाई, चिंदबरनार। इनका नाम क्या है, चिंदबरनार। तुतीकोरिन का नाम क्या बदल दिया है भाई, चिंदबरनार, जिसे हम है ना थूथुकुडी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, थूथुकुडी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। जो आपका ये तुतीकोरिन बंदरगाह है, इसको हम, इसका नाम तो बदल दिया है, क्या बदल दिया है भाई, चिंदबरनार। वैसे पहले इसको किस नाम से भी जाना जाता था, थूथुकुडी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। और ये कहाँ पर स्थित है भाई, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तुतीकोरिन दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधी साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। कौन सा, कहाँ, किसको, USA को वीकली कंटेनर सेवा प्रदान करता है। कौन सा, तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है भाई, तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। VO चिंदबरनार बंदरगाह इसी को बोला जाता है, और थूथुकुडी बंदरगाह के नाम से भी ये जाना जाता है। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। कब खोला गया था भाई, 1974 में खोला गया था। और यह बंदरगाह मोती व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि इस शहर में मोती मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है। और ये कहाँ पर स्थित है भाई, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। इसका नया नाम क्या कर दिया है भाई, क्या कर दिया है, एक तो थूथुकुडी नाम से जानते हैं, दूसरा चिंदबरनार, चिंदबरनार। ठीक है। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह ऐसा है जो USA को सीधा साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। फिर आ गया आपका कौन सा भाई, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा आ गया, पोर्ट ब्लेयर। 2010 में घोषित भारत का 13वां और सबसे युवा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है भाई, आपका पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। यह बंदरगाह भारत के जो रणनीति का महत्व है, क्योंकि यह दो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों अर्थात सऊदी अरब सिंगापुर और US सिंगापुर के करीब है। किस किस के करीब है भाई, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन कौन कौन सी, सऊदी अरब सिंगापुर और US सिंगापुर के करीब है। चलो करें, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पोर्ट ब्लेयर भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण अंडमान जिले के तट पर स्थित है। यह देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन के करीब होने के मामले में महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी शिपिंग लाइंस हैं भाई, दो, सऊदी अरब सिंगापुर और US सिंगापुर। ठीक है। इन दो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के पास है और 2010 में ये घोषित किया गया था भारत का 13वां सबसे युवा बंदरगाह है। ठीक है। जैसे दो नए और बंदरगाह अभी निर्णय लिया ना, कौन कौन सा, एक तो आपको बताया था वेस्ट बंगाल के सागर में और दूसरा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में दुगराजपट्टनम था। जो दुगराजपट्टनम है ना, इसका तो भाई एक चरण पूरा कब हो गया था भाई, 2018 में, और जो सागर था उसका 2019 और 2020 में पहला चरण कंप्लीट हो गया था। ठीक है। जो ये दो बंदरगाह हैं, इनका प्रबंधन कौन देखता है भाई, बंदरगाह ट्रस्ट समझौते के तहत भारतीय बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा
किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट कौन सा करते हैं भाई, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है भाई, केरल में। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर विलिंगडन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, विलिंगडन द्वीप पर यह कोचीन बंदरगाह स्थित है, जो पूर्व पश्चिम महासागर व्यापार के चौराहे पर स्थित है। और इस बंदरगाह को दक्षिण पश्चिम भारत के विशाल औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों का प्राकृतिक प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक है, औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों का प्राकृतिक प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को बोला जाता है, कोचीन बंदरगाहों को। किस बंदरगाह को बोला जाता है भाई, कोचीन बंदरगाह को। कहाँ पर है कोचीन बंदरगाह, केरल में है। किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है भाई, विलिंगडन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह जिसे कोइची बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यह केरल में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। बंदरगाह को अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, राजमार्गों, वायु मार्गों और अन्य के साथ मजबूत कनेक्शन के लिए प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में कई फायदे हैं। और ये किस द्वीप पर स्थित है भाई, किस द्वीप पर स्थित है, विलिंगडन द्वीप पर यह स्थित है। और औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों का प्राकृतिक प्रवेश द्वार भी किसको बोला जाता है, कोचीन बंदरगाह को बोला जाता है। फिर आपका कौन सा आ गया भाई, न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, मंगलोर कहाँ पर है भाई, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के पन्नाम्बूर नामक स्थान पे ये स्थित है, जहां अरब सागर में कौन सी नदी का संगम है, गुरुपुरा नदी का संगम है, वहां पर ये स्थित है। कहाँ पर भाई, अरब सागर में गुरुपुरा नदी के संगम पर। न्यू मंगलोर कर्नाटक। मंगलोर कर्नाटक के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा आपका, न्यू मंगलोर पोर्ट। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। कब खोला गया था भाई, 1974 में खोला गया था और भारत का 7वां बड़ा बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। क्या है भाई, पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। और कहाँ पर है भाई, कर्नाटक के पन्नाम्बूर नामक स्थान पर है और अरब सागर में गुरुपुरा नदी के संगम पर बनता है। किस नदी के संगम पर बनता है भाई, गुरुपुरा नदी के संगम पर बनता है। फिर आपका कौन सा आ गया भाई, मोरमुगांव बंदरगाह। कहाँ पर है ये, गोवा में। कहाँ पर है भाई, गोवा में। कौन सा, मोरमुगांव बंदरगाह। ये ना भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा है भाई, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसको है ना दूसरा नाम भी इसको क्या बोल देते हैं हम, मरमागांव बंदरगाह। ठीक है, मरमागांव बंदरगाह भी यही वो है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, मोरमुगांव बंदरगाह या मरमागांव बंदरगाह एक ही है। और ये कहाँ पर है भाई, गोवा में स्थित है और भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। ठीक है, किस चीज़ का है भाई, लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक होने के नाते मार्मागोआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क और कोयले के व्यापार और परिवहन से संबंधित है। लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक है। फिर आपका कौन सा आ गया भाई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, इसको ये कहाँ पर है भाई, नहावा शेवा में ना, महाराष्ट्र। ठीक है, इसे नहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो सभी प्रमुख बंदरगाहों में लगभग आधे कंटेनरों को संभालता है। यह एलिफेंटा द्वीप के पास मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है भाई, एलिफेंटा द्वीप के पास मुंबई बंदरगाह के तट पर स्थित है। और ठाणे, जो आपका ठाणे है ना, ठाणे क्रीक के माध्यम से यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र के समुद्री तट पर स्थित है। इसे नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक
महत्वपूर्ण स्थान है। फिर कौन सा आ गया भाई, मुंबई बंदरगाह। भारत के सबसे पुराने और आधुनिक बंदरगाहों में से एक कौन सा है भाई, मुंबई बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिम तट पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन सा भाई, मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की तुलना में मुंबई बंदरगाह कार्गो का कारोबार करता है और जवाहरलाल नेहरू वाला क्या करता है, कंटेनर का। यह गेटवे ऑफ इंडिया का भी स्थल है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है भाई, मुंबई बंदरगाह पर। इसलिए इसे मुंबई का एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बॉम्बे बंदरगाह का मुख्य काम क्या है भाई, पेट्रोलियम, कपास, रसायन, यार्न आदि का व्यापार होता है। फिर आपका कौन सा आ गया भाई, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित जो कराची बंदरगाह है ना, जो पाकिस्तान में चला गया और भारत के कच्चे तेल के आयात का बड़ा हिस्सा संभालने के लिए जाना जाता है। कौन सा भाई, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह कब बनाया गया था भाई, भारत के विभाजन पे बनाया गया था, जिसका जो क्योंकि जो अपना पश्चिमी तट पर स्थित था ना कराची बंदरगाह, वो किसके हिस्से में आ गया था, पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। तो यह भारत के कच्चे तेल के आयात का बड़ा हिस्सा संभालने के लिए जाना जाता है। कौन सा भाई, कांडला बंदरगाह। कहाँ पर है, गुजरात में। 19वीं सदी के मध्य में स्थापित कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो भारत सरकार ने इसे मुंबई बंदरगाह पर व्यापार भार को कम करने के लिए स्थापित किया था। कोचीन बंदरगाह सबसे बड़ा, सबसे गहरा बंदरगाह है भाई, जो अब कहाँ चला गया भाई, जो कहाँ पर स्थित है भाई, विलिंगडन द्वीप पर स्थित है ना। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, विलिंगडन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और जो भी औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों के प्राकृतिक प्रवेश द्वार भी किसको बोला जाता है, कोचीन बंदरगाह को बोला जाता है। कहाँ पर स्थित है भाई, इसको कोची ई बंदरगाह भी बोला जाता है। कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, जो विशेष रूप से विशाल जहाजों के लिए उपयुक्त है। कौन सा है भाई, कोचीन बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या है भाई, एक भू अवरुद्ध बंदरगाह है। क्या है, भू अवरुद्ध बंदरगाह है। हल्दिया क्या है भाई, एकमात्र भारत का नदी तटीय बंदरगाह है। क्या है भाई, एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है। ठीक है भाई, हो गया। एक बार कर लें दोबारा हम रिवाइज, कौन कौन से हैं भाई। एक तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, या जिसको हम कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात पोर्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, दीनदयाल पोर्ट नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में। चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मार्मागुआ या मोरमुगांव पोर्ट कहाँ, गोवा में। महाराष्ट्र में कौन सा है भाई, वाधवन पोर्ट। और जवाहरलाल भी जिसको बोल देते हैं। कोलकाता पतन हमने देख लिया। पाराद्वीप पोर्ट उड़ीसा में है। तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। कोची केरल में है। एन्नोर चेन्नई में है। पन्नाम्बुर पोर्ट, मंगलोर पोर्ट, ये कहाँ पर है भाई, कर्नाटक में। ठीक है, जिसे न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, न्यू मंगलोर के नाम से भी। हो गए भाई। जैसे पारादीप बंदरगाह ओडिशा, हल्दिया बंदरगाह है भाई, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक नदी तटीय बंदरगाह है। हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कंप्लीट। ठीक है, एक बार मैप में भी देख लेते हैं। देखो भाई, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पणजी या मार्मागोआ पोर्ट हो गया आपका, मंगलुरु पोर्ट हो गया, कोचीन पोर्ट हो गया, तुतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, और आपका कोलकाता और हल्दिया हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके पोर्ट ब्लेयर्स हो गए कंप्लीट मैप पे। देखो सारे बाउंड्री पे है ना, सारे बाउंड्री पे। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितने हो गए देखो, 1 कोंडला गुजरात, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू दोनों महाराष्ट्र में है। फिर आपका मार्मा गोवा, और ये कहाँ पर है भाई, आपका गोवा में है। मंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और कोचीन कहाँ है, केरल में है। तुतीकोरिन कहाँ पर है आपका, चेन्नई। विशाखापट्टनम हो गया, पाराद्वीप हो गया, हल्दिया हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नदी पे बना बंदरगाह, और आपका कोलकाता बंदरगाह हो गया। पोर्ट ब्लेयर कहाँ हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो देखो सारे समुद्र तट पे ही है ना। ठीक है भाई, हो गया। चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।